खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सबको द बाइबल ट्रूथ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद। अजीजों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुँचाना है। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जिस हकीकत पर पर्दा उठाएंगे वो है 7 लिपि कलमात जो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए जब खुदाम यीशु मसीह अपने काम को तमाम की तरफ पहुंचा रहे थे। अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर माफ़ी, नजात, मोहब्बत, कफारा, जिस्मानी दुख, कामियत, फतहमंदी और दोबारा बाप से मिलाप के जुमले अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए। तो आए अजीजों, हम इन 7 लिपि कलमात के बारे में जानते हैं। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, आए हम सलीबी कलमात को सीखेंगे। मुझसे पहले भी 4 बहन भाइयों ने खुदावंद के कलाम में से कलमात को आपके साथ बयान किया, तो मैं भी आपके साथ खुदावंद के कलाम में से 5वें कलमे को बयान करने को हूँ। तो खुदावंद ने मुझे ये फजल दिया कि मैं आपके साथ ये कलमा बयान कर सकूँ, और ये खुदावंद का फजल है कि मैं उसके कलाम की आपके साथ बातें कर सकूं। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, देखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अब सब बातें तमाम हुई, यीशु ने जान लिया कि यीशु मसीह ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो वो कौन सी बातें थी जो यीशु मसीह ने जान ली, और क्या वो कौन सा नविश्ता था जो पूरा हो। अगर हम देखें पैदाइश में, तो खुदावंद खुद कि हजारों साल पहले खुदावंद ने बहुत बड़ी पेशन गोई यीशु मसीह के बारे में की कि वो मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अगर हम देखें कि मसीह यीशु ने इब्लीस के सर को कुचला, जब यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का फाका किया, तो यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचला। उसने यीशु मसीह को आजमाया, लेकिन यीशु मसीह उस पर गालिब आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठे, तो उन्होंने इब्लीस के सर को कुचला। और आज इब्लीस हमारे पांव के नीचे है। आज जो भी इंसान खुदावंद की तरफ जाता है या उसके काम करता है, तो इब्लीस उसके पीछे जाता है, वो उसे हलाक करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें भी अपनी जिंदगी मसीह यीशु की तरह बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, तो हमें मसीह यीशु की मर्जी को पूरा करना जरूर है। तो अगर बाइबल मुकद्दस में देखें तो बहुत सी पेशन गोइयां हैं, और अगर हम देखें आगे हम चलेंगे कि वो किस चीज का प्यासा था। आइए हम फिर जाएंगे यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत में कि उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, तो ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। तो अब मेरे अजीजों, हम देखें कि यीशु मसीह किस चीज का प्यासा था। अगर हम देखें कि वो इंसानी तौर पर प्यासा था, तो यीशु मसीह इंसानी तौर पर भी प्यासा था। अगर हम उसे देखें वो रूहानी तौर पर भी प्यासा था, तो वो रूहानी तौर पर आज भी प्यासा है। देखें कि यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर किस चीज का प्यासा है। यीशु मसीह ने जिस्मानी तौर पर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह काबिल इंसान था और काबिल बाप था। यीशु मसीह ने काबिल तौर पर इंसान को अपनी जिंदगी में रखा, क्योंकि उसने इंसान बनकर हमारी खातिर दुख बर्दाश्त किए। यीशु मसीह ने इंसानी तौर पर बहुत प्यास बर्दाश्त की। अगर हम देखें कि यीशु मसीह ने इंसानी तौर पर कैसे यीशु मसीह को भूख और प्यास लगी। अगर हम देखें, जब यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का फाका किया, तो उसे भूख और प्यास लगी। तो देखें
کہ यीशु मसीह को भूख और प्यास लगती थी। अगर हम ये समझें कि यीशु मसीह को दुख होता था, जब यीशु मसीह को ये बताया गया कि लाजर मर चुका है, तो यीशु मसीह की आंखों में आंसू आए। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपनी जिंदगी में दुख को भी बर्दाश्त करते थे, वो दुख को भी महसूस करते थे, वो थकावट भी महसूस करते थे। जब कश्ती पर तूफान आया तो यीशु मसीह कश्ती पर पीछे सो रहे थे। जब शागिर्दों ने जाके यीशु मसीह को उठाया, तो अगर हम देखें यीशु मसीह को थकावट भी होती थी, यीशु मसीह को नींद भी आती थी, और यीशु मसीह अपनी जिस्मानी जिंदगी में बाप से रात को बाप के साथ बातें भी करते थे, दुआ करते थे। आज हमने अपनी जिंदगी को खुदा को दे तो दिया है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में दुआया नहीं है। हम अपनी जिंदगी को दुआ के साथ नहीं गुजर कर रहे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इंसानी तौर पर इन चीजों का प्यासा था, क्योंकि जब देखें एक इंसान अगर कोई चीज उठाए, मसलन के देखें अगर हम कोई भी ऐसी चीज है, कोई लकड़ी लगा ले, हम बाहर से उठाकर घर लेकर आए, तो जब उस लकड़ी को हम अपने घर में लाकर रखेंगे, क्या हम पानी नहीं पिएंगे? हम उस जरूर, क्योंकि हमें प्यास लगी होगी, हमने बोझ उठाया होगा। तो यीशु मसीह ने तो पूरी दुनिया का बोझ उठाया था। तो आज देखें कि यीशु मसीह जब पूरी दुनिया का बोझ उठाकर चल रहे थे, तो यीशु मसीह ने फिर भी 6 घंटे के बाद पानी पिया। क्योंकि यीशु मसीह को पहले भी सिरका दिया गया, यीशु मसीह ने नहीं पिया, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि अब सब बातें तमाम हुई। तो यीशु मसीह ने पूरा काम करने के बाद पानी मांगा। जब यीशु मसीह ने कोड़े खाए तो यीशु मसीह को प्यास लगी, उसके अंदर से खून और पानी बहा, मसलन के पसीना उसके जिस्म में से निकला। क्या यीशु जब उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया होगा, तब भी उसके सर से खून निकला होगा। तो देखें, अगर हम इन चीजों को देखें तो यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर प्यास लगी। और अगर हम ये बातों को देखें कि यीशु मसीह ने ये सब बातें, क्योंकि लिखा है कि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता हूं, अगर उसने बाप की मर्जी को पूरा किया तो वो आज हमारी जानों का प्यासा है, हमारी रूहों का प्यासा है। अगर हम देखें रूहानी तौर पर वो हमारी प्यास रखता है, तो वो आज भी हमारी प्यास रखता है। हम किन चीजों की प्यास रखते हैं? हम अपनी दौलत की, जिस्म की ख्वाहिशात, हम शहवत परस्ती की प्यास रखते हैं, हम नाच रंग की प्यास रखते हैं। अगर हमें पैसा मिले, दौलत मिले, हम उसके पीछे जाते हैं। हमने कभी ये सोचा अपनी जिंदगी में, अगर हम खुदावंद की तरफ जाएंगे, जिस तरह यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख बर्दाश्त किए, क्या आज हम अपनी खुदी का इनकार नहीं कर सकते? क्या आज हम अपनी सलीब को नहीं उठा सकते? आज हमें चाहिए कि हम मसीह यीशु के पीछे चलें, हम अपनी सलीब को उठाएं, अपनी खुदी का इनकार करें। किस लिए? कि वो हमारे लिए प्यासा था, वो हमारी जानों के लिए, क्योंकि उसने हमारी खातिर कफारा दिया। और यीशु मसीह तो चाहता तो वो उसे फरिश्ते आकर सलीब से भी उतार सकते थे, उसने तो हुक्म ही देना था। वो क्योंकि खुदावंद था, वो खुदावंद है, और आज भी वो खुदावंद है, क्योंकि उसने मौत और कब्र पर हमारी खातिर फतह पाई। तो आज देखें, हमें चाहिए कि हम मसीह यीशु को कबूल करें। हम वो तौबा ना करें जो 1 साल के बाद फिर तौबा करें, हर रोज फिर तौबा करें, बल्कि वो तौबा करें जो हमारी जिंदगी के लिए हम प्यास अपनी जिंदगी में उसके कलाम और उसके रूह की प्यास को रखें, उसके रूह और कलाम की प्यास को अपनी जिंदगी में बना लें। मेरे अजीजों, देखें, अगर हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदावंद हमें हर मुश्किलात से, हर हालात से वो बचाता है। वो हमारे बोझ को उसने अपने ऊपर ले लिया है। आज से हजारों साल पहले उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। वो आज भी हमारे जुओं को अपने ऊपर ले चुका है। वो आज भी हमारी फिक्र करता है, और हम आज भी उसकी फिक्र नहीं करते, हम आज भी उससे भूले हुए हैं। देखें, अगर हम मसीह यीशु के कलाम को जानते हैं, अगर हम वो उसके कलाम को पूरा नहीं कर रहे, हम आज भी उसे सलीब पर दोबारा चढ़ा रहे हैं, हम खुद उसे मसलूब कर रहे हैं। वो लोगों ने तो उसे मसलूब किया था, लेकिन हम भी उसे आज फिर मसलूब कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उसे मसलूब ना करें। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी से जो उसकी मर्जी है वो पूरी करें। वो हमें चाहता है, क्योंकि खुदावंद ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे, वो उसके आगे अपने सर को झुकाए। आज हमने किन के आगे अपने सर को झुकाया? दौलत के आगे, नशों के आगे हमने अपने
सर को झुकाया। अगर हम तरबियत करें, अगर हमें खुदा का कलाम हमें तरबियत करता है तो हम कहते हैं ये झूठ है। हम उन बातों को सच मानते हैं जो कलाम में नहीं, और उन बातों को झूठ मानते हैं जो कलाम में बयान है, क्योंकि कलाम हमारी जिंदगियों से है। और जब हम इसको अपनी जिंदगी में बसा लेंगे, और हमें चाहिए कि हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में बसा लें ताकि उसके कलाम के खिलाफ हम कोई गुनाह ना करें। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी से खुदावन के नाम को जलाल देना जरूरी है। तो हमें चाहिए कि हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी सलीब को अपनी जिंदगी में रखें, उसकी सलीब को अपनी आंखों के सामने हर वक्त रखें, ताकि हमारी जिंदगी, हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना उसके कलाम की मर्जी के मुताबिक हो। जब हम उठें तो उसकी मर्जी के साथ हो, जब बैठे तो उसकी मर्जी के साथ, जब हम किसी के पास जाएं तो उसकी मर्जी के साथ हम जाएं। अगर हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के साथ गुजार रहे हैं तो खुदावंद को ये पसंद नहीं, खुदावंद को ये जिस्म के काम पसंद नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है जिस्म के कामों को तर्क करो और रूह के कामों में बढ़ते जाओ। तो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम को हमने सुना और खुदावंद ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी कि हम इस कलाम को आप तक पहुंचा सकें, आप तक रख सकें। और मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियां खुदावंद के साथ जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि आज का वक्त बहुत नजदीक है और दिन बहुत करीब है, क्योंकि लिखा है कि वक्त बहुत नजदीक है, मसीह यीशु जल्द आने वाले हैं। तो हमें अपनी कामों से तौबा करनी चाहिए। आए हम उस सलीब को याद करें जिस पर यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपना लहू बहाया। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।